नमाज की 1, 2 या 3 रकतें बाकी रह गई हैं, उनके अदा करने का क्या तरीका है। इमाम के साथ पहली रकत में अगर शामिल हो गया फिर तो 4 रकतें अदा होगी। अगर दूसरी रकत में शामिल हुआ तो फिर खड़ा होकर इमाम के सलाम के बाद वो पहली रकत अदा करेगा। याद रखें, जो रकत इमाम के साथ मुक्तदी ने पा ली वो रकत अदा होगी, जो रकत इमाम अदा करके गुजर गया है वो बाकी रह जाएगी। यानी 4 रकतों में से अगर पहली रकत गुजर गई है और 3 रकतें आपने इमाम के साथ अदा की हैं तो पहली रकत अभी आपकी बाकी है। अब आप सलाम के बाद खड़े होंगे तो पहली रकत सना से शुरू करेंगे। सना, सूरह फातिहा और सूरत पढ़ के फिर आप अपनी रकत जो है वो मुकम्मल करेंगे। और इसी तरह अगर आपकी 2 रकतें रह जाती हैं, आप अत्तहियात के अंदर 4 रकत वाली नमाज में शामिल होते हैं या फिर तीसरी रकत में शामिल होते हैं, तो आप इमाम के सलाम के बाद खड़े होकर अपनी दोनों रकतें अदा करेंगे तरतीब के साथ। पहली सना से शुरू करेंगे, सूरह फातिहा और सूरत पढ़ेंगे और दूसरी रकत सूरह फातिहा और सूरत पढ़ के फिर इस तरह आप नमाज मुकम्मल करेंगे। अगर आपकी 3 रकतें इमाम के साथ रह जाती हैं, आप चौथी रकत में इमाम के साथ शामिल हुए हैं, अब आपकी तीनों रकतों की तरतीब क्या होगी। यहाँ पर लोगों को अक्सर जो है वो शुबा होता है कि अगर 1 रकत इमाम के साथ पा ली है मगरिब की नमाज के अंदर या फिर बाकी नमाजों के अंदर, पीछे मगरिब की 2 रकतें रह गई और बाकी नमाजों जो 4 रकत वाली हैं उनमें 3 रकतें रह गई। अब जब मुक्तदी खड़ा होगा, अब जरा गौर फरमाना है आपने। याद रखें, नमाज के अंदर हर 2 रकत के बाद क़ादा जो है वो वाजिब है। हर 2 रकतें अदा करने के बाद क़ादा वाजिब है। अब चौथी रकत में जो शख्स इमाम के साथ शामिल हुआ था उसकी चौथी रकत अदा हो चुकी। अब वो खड़ा होगा तो पहली रकत अपनी अदा करेगा, सना से शुरू करेगा, पहली रकत अदा करेगा, अपनी पूरी करेगा। लेकिन ये पहली रकत उसने पढ़ी है किरात के एतबार से, लेकिन तादाद के एतबार से, गिनती के एतबार से उसकी 2 रकतें अदा हो चुकी हैं। एक चौथी रकत जो उसने इमाम के साथ पढ़ी, एक अब खड़ा होकर उसने पहली रकत पढ़ी है। तो हर 2 रकत के बाद चूंकि क़ादा वाजिब है, लिहाजा अब बैठ कर वो तहियात पढ़ेगा, अब्दुहु व रसूल तक पढ़ेगा। अब वो खड़ा होगा और खड़ा होकर अपनी दूसरी रकत किराअत के एतबार से पढ़ेगा और जो कि गिनती के एतबार से तीसरी होगी। अब उसके अंदर दूसरी रकत के अंदर सूरह फातिहा और सूरत पढ़ेगा, रुकू करेगा, सजदा करेगा। अब फिर वो खड़ा होगा और अपनी तीसरी रकत जो तादाद के एतबार से चौथी रकत होगी पढ़ेगा और तीसरी रकत के अंदर सूरह फातिहा होती है, लिहाजा सूरह फातिहा पढ़ेगा। अब बैठकर वो नमाज अपनी मुकम्मल करेगा, यौम यक़ूमुल हिसाब तक जो है पढ़ेगा और सलाम भेज देगा। मगरिब की नमाज के अंदर जब बंदा तीसरी रकत के अंदर शामिल होता है तो अक्सर लोगों को शुबा होता है, लोग समझते हैं कि हमने 1 रकत तीसरी रकत इमाम के साथ पढ़ ली है तो एक तीसरी रकत तो अलग ही पढ़नी होती है, तो 2 रकतें पहली जो है वो इकट्ठी पढ़नी होती हैं। तो लिहाजा लोग खड़े होकर दोनों रकतें एक साथ ही सुभान अल्लाह वाली पहली रकत है वो अदा करके फिर दूसरी के लिए खड़े होते हैं, फिर वो भी मुकम्मल अदा करके एक ही बार अत्तहियात पढ़ते हैं और सलाम फेर देते हैं। याद रखें, ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है। जो पहले मैंने आपको तरीका बताया है कि हर 2 रकत के बाद क़ादा वाजिब है, तो अब इमाम के साथ अगर आप तीसरी रकत में मगरिब की शामिल हुए हैं तो वहां पर भी यही उसूल आपको ज़हन नशीन रखना चाहिए कि जब इमाम सलाम फेरेगा तो आपने इमाम के साथ 1 रकात अदा कर ली है जो कि तादाद के एतबार से तीसरी रकत थी। अब आपकी पीछे 2 रकतें रह गई। अब आप जब खड़े होंगे तो अपनी पहली रकत अदा करेंगे, लेकिन आपकी तादाद के एतबार से 2 रकतें हो जाएंगी। लिहाजा आप 1 रकत पढ़ के फिर अत्तहियात बैठेंगे, क़ादा करेंगे, अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ेंगे, फिर खड़े होकर दूसरी रकत पढ़ेंगे और फिर क़ादा करेंगे, यौम यक़ूमुल हिसाब तक पढ़ेंगे और फिर जो है वो दोनों तरफ सलाम फेरेंगे तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन के मसाइल, नमाज के मसाइल सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।